हमारे चैनल समाचार की दुनिया को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कितने दिन के बाद, हाथ उठा के बताइए आप, कितने दिन के बाद आता पानी? 8 दिन के बाद आपको पानी आता था। 12 साल पहले 1 दिन 2 दिन आड़ पानी आपको आया करता था। ये सवाल क्यों नहीं करेंगे हम? वो जो लोग आएंगे आपसे वोट मांगने, उनसे सवाल क्यों ना किया जाए कि वोट तो पूरी जो है मेहनत से आपको दिया, पूरे इखलास से दिया, पूरे जज्बे से दिया, नारा तकबीर अल्लाहू अकबर के नारों की सदा में हमने वोट दिया तुम लोगों को, और तुमने हमको पानी के लिए मोहताज कर दिया। पानी हमको नहीं पहुंच पा रहा। बने थे उस टाइम जो है, मैं यहाँ पर वो MIM का जिला सदर हुआ करता था, तो मैंने उनसे कहा कि अगर आप 5 साल में एक काम कर दीजिए, और वो काम था आम खास के मैदान को स्टेडियम बना दीजिए। हमारे माइनॉरिटी के और दलितों के एरिया में खेलने के लिए वही एक ग्राउंड बाकी है जहां से नेशनल प्लेयर हमारे जो है निकल के आए हैं, जो होनहार पे है, क्रिकेट के भी क्या, फुटबॉल के भी क्या, वो स्टेडियम बन गया है। मेरी दिली तमन्ना है वो स्टेडियम बनने की। मेरा ही प्रस्ताव था, उनको दिया हुआ ये, मैंने ही कहा था उनको, क्योंकि उनको चुना के लाने में मेरा भी बहुत बड़ा रोल था। तो मैंने कहा था कि इस स्टेडियम को, इस आमखास मैदान को स्टेडियम बनाए। 10 साल, एक बार MLA हो गए, एक बार MP हो गए, वो स्टेडियम आज तक नहीं बना। मैं आप लोगों से वादा कर रहा हूं, 6 महीने में आपको 1 दिन आड़ पानी इंशाल्लाह ला के दूंगा। इस औरंगाबाद के आमखास मैदान को बेहतरीन स्टेडियम तामील करने के लिए इस 5 साल में पूरी जद्दोजहद करूंगा कि वहाँ बेहतरीन स्टेडियम बन जाए। उसके अलावा जो हमारे नौजवान जो है, पढ़े लिखे नौजवान आजकल जो है चेन्नई में, पूना में, बेंगलोर में, हैदराबाद में, दिल्ली में जो है सर्विसें कर रहे हैं, इसलिए कि यहाँ पर सर्विसेज नहीं है। हम कोशिश करेंगे कि यहाँ एक IT हब बने, एक बेहतरीन IT हब बने। जो लोग बाहर सर्विस को जा रहे हैं, औरंगाबाद की अवाम, वो इस शहर में यहाँ पर नौकरी दे। बहुत सारे प्लान, 325 करोड़ का प्रस्ताव 2740 करोड़ में क्यों चले गया? कौन पूछेगा? क्या हम ऐसी सुमन बुकमन उम्युन अंधे बहरे गूंगे बन के जिंदगी गुजारेंगे? इन सवालात को आप, मैं बार बार कहता हूं कि जब भी आप वोट देते हैं तो सामने वाले का गिरेबान पकड़ो कि ये 15 साल 12-15 साल से पानी नहीं है। 10 साल हमने इन लीडरों को दिए, 10 साल में हमको पानी मुहैया नहीं करा सके। क्या करे? इसलिए जो है एक शिवसैनिक ऐसा डरा ये इत्तेहाद से कि उसने बोला नहीं, मुझे 2014 की जैसी सूरत हाल लग रही है कि तनवानी कहा कि हिंदुओं एक हो जाओ। लेकिन मैं बोलता हूं, तनवानी तू अगर कितने भी लोगों को एक कहा तो ये जो समीकरण है हमारे पास, इसको तू हरा नहीं सकता, बिल्कुल नहीं हरा सकता। आप जो है, अगर कोई जो है अलजबरा का उम्मीदवार स्टूडेंट होगा या मैथ्स का स्टूडेंट होगा, तो उसको ये अच्छी तरीके से मालूम होगा कि 39% मुसलमानों के वोट इस मध्य के मतदार संघ में है, और 19% वंचित बहुजन आघाड़ी का वोट है। यानी ये दोनों मिलाए तो हम 58% होते हैं। अजीज तारियों, अगर वोट की गिनती करें तो 1,30,000 मुसलमानों के पास वोट है, और उसके बाद जो है 70,000 वंचित बहुजन आघाड़ी के पास आते हैं। 3,70,000 वोटों में हमारे पास 2 लाख वोट है। कौन हराएगा हमारे को? आप समझ रहे मेरी बात को? बहुत आसान समीकरण है, जीतने के लिए कोई मुश्किल करने की जरूरत नहीं।
कोई मुश्किल मरहला नहीं है हमारे लिए जीतने के लिए। अगर मुसलमानों की क़यादत को इस शहर औरंगाबाद में बाकी रखना है तो इस समीकरण को अपनाना पड़ेगा। ये आसान समीकरण आपके पास आया है, दलित और मुसलमानों के इत्तेहाद का ये इतना आसान समीकरण आपके पास आया है कि इसको ये पूरे लोग भी मिल गए। अगर शिवसेना, बीजेपी, कांग्रेस, एनसीपी जो है मन से ये जितनी पार्टियां ये पूरी एक अगर मिल गए तो ये दो कौमें के इत्तेहाद को हराने में नाकाम हो सकते, नहीं हरा सकते। मेरा दावा है इसलिए कि 58% एक जगह और 42% एक जगह। अब अंदाजा करो, कहीं तालमेल नहीं हो रहा हमारा। हम 6-7% आगे निकल गए। हमारी जरूरत है मैं जहां जहां जो है वंचित बहुजन अघाड़ी के जलसों में जा रहा। आज जो है दीननगर बौसिंगपुरे में सुबह में मैं गया था, जबरदस्त जलसा हुआ। हमारे दलित भाइयों के अंदर, वंचित के लोगों के अंदर एक अजब किस्म का जज्बा और जोश है कि वो जो है वोट डालने को जो है बेचैन हो रहे हैं। अभी मैं आपके पास आने से पहले जो है सिद्धार्थनगर में था। ये जो मेरे साथी यहाँ पर खड़े हैं वहां का नजारा अगर आप मेरी वीडियो में भी देखेंगे तो आप अंदाजा करेंगे। कोई नहीं, उनके घर के लेडीज ऐसा सामने आके जो है वो हमारी जो है इस्तकबाल कर रही है, कभी आरती उतार रही है, कभी हमको शक्कर खिला रही है और कह रही है कि अब तुम जीत गए। और वो इस भरोसे पे कह रही है कि जावेद कुरैशी तुम जीत गए कि उनको लग रहा है कि मुसलमान जावेद कुरैशी के साथ है। और मुझे यहाँ इस जलसे में ये नजारा देख के महसूस हो रहा है इंशाअल्लाह कि मुसलमान जावेद कुरैशी के और उनकी के साथ। ये समीकरण को आप अच्छी तरीके से गौर करिए और गौर फिक्र के बाद वोट दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ से मुस्लिम क़यादत बाकी रहे तो बाकी रह सकती है। पिछले टाइम हमने खड़ के वोट दिया था, पिछले 2019 में हमने खड़ के वोट दिया था। 68,000 वोट यहाँ के उम्मीदवार ने दिया था और हार गया था। पूर्व से 80,000 वोट वहां के उम्मीदवार गफ्फार कादरी ने दिया था और हार गया था। और जब इतना बड़ा वोट लेके जाने के बाद हार जा रहे तो आपको जीत के वोट होना, तो जीत के वोट कौन किसके पास थे? जीत के वोट अमित भुईगढ़ के पास थे। 27,000 वोट अमित भुईगढ़ के पास थे। अगर वो 27,000 वोट मिल जाते थे तो हमारा उम्मीदवार कभी भी हार नहीं सकता था। तो वो 27,000 वोट को आज अमित भुईगढ़ कहता है कि जावेद कुरैशी तुमको 25 में जो है 27,000 वोट मिले थे, अब आपको जो है 35,000 वोट मिलेंगे। तो मैं ये 35,000 वोट लेके आ रहा है। लोग कह रहे कि वोट काटने को आया, वोट काटने को आया। अगर मैं आजाद उम्मीदवार की हैसियत से आप लोगों के बीच में आता था तो आप मेरे ऊपर शक जरूर करते थे, मुझको मशकूक नजरों से जरूर देख सकते थे। लेकिन अजीज तरीन साथियों, मैं आजाद उम्मीदवार की हैसियत से आपके बीच में नहीं आया। मैं उन लोगों के वोट आप लोगों के बीच में लेके आया जो लास्ट टाइम जो है वो अलग निकल गए थे, वो मौलक हो गए थे, उसकी कोई हैसियत नहीं बाकी थी। वो वोटों को मैं जीत का वोट मानकर आप लोगों के पास लाया हूं। आप लोगों को फैसला करना है कि अब मुस्लिम उम्मीदवार को जिताना है, मुस्लिम क़यादत को औरंगाबाद शहर में बाकी रखना है। तो यही एक समीकरण बाकी है जो आप लोगों को मुस्लिम क़यादत को यहाँ पर खराब रख सकता है। नहीं तो आपने देखे कि 68,000 वोट लेके हम हार गए, 80,000 वोट लेके हार गए। इतना वोट हम दे रहे, इतनी ताकत से, इतनी मेहनत से, इतना पैसा खर्च कर करके हम पूरी नीयत से दे रहे हैं, लेकिन हम हार जा रहे हैं। मेरे दोस्तों, मेरे यारों, अब हमको जीतना है तो हमको इस समीकरण के साथ चलना पड़ेगा। एक कौम का वोट से एक उम्मीदवार चुन के नहीं आ रहा है। मैं बार बार आप लोगों के जहन को झिझोड़ने की कोशिश कर रहा हूं कि हमारे पास एक सपोर्टिंग वोट होने की जरूरत है और वो सपोर्टिंग वोट हमारे पास वंचित बहुजन अघाड़ी की शक्ल में है। इसलिए गारंटी के साथ कह रहा हूं कि 1,30,019 में इम्तियाज जलील को वोट दिए उन्होंने, अभी 70,000 अफसर खान को वोट दिए उन्होंने, और आज जावेद कुरैशी को वोट देने की बारी आई इंशाअल्लाह। तो जावेद कुरैशी भी 30-35,000 वोटों से उनके कम नहीं लेगा। आगे की बारी आपकी है। आप इस 30-35 से कितना आगे जाते हैं, कितना आगे निकल जाते हैं। क्यों? क्योंकि इस वक्त जो है शिवसेना के जो है अंदर जो है बड़ी हलचल पैदा हुई कि हम ये इसको किस तरीके से देख रहे हैं। उन्होंने जो है दलित एरियो के अंदर नोटों का अधिकार लगा दे रहे हैं। अभी हमने अंजलि ताई जो है अम्बेडकर साहब की जो है बीवी है, वो आए थे। उन्होंने अपने दलित भाइयों से कहा कि इतने पैसों के लिए अगर वोट बेच देंगे तो फिर तुम्हारी हैसियत क्या बाकी रहेगी।
तो बहरहाल वो बहुत लंबी गुफ्तगू हुई है, वक्त का मैं आपको सिर्फ इतना बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आपके जहनों को इसलिए झंझोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये बेहतरीन वक्त आप लोगों के पास आया है कि ये समीकरण की जीत पूरे महाराष्ट्र के अंदर एक नया इनकलाब, सियासी इनकलाब पैदा करेंगी, एक नई थर्ड फ्रंट पैदा करेंगी। मुसलमानों के वोटों की ताकत को मनवाया जाएगा, गिनाया जाएगा, ये सारे वसाइल है। उसके बाद शहर औरंगाबाद के अंदर तरक्की के नाम पर जिनको हमने वोट दिया था, क्या तरक्की हुई आप बताइए मुझे। आज 8 दिन 10 दिन के बाद आप लोगों को पानी नसीब हो रहा है, क्यों? यहाँ कि अब आखिरी लम्हे में इलेक्शन जा रहा है, 24 उम्मीदवार यहाँ पर खड़े हैं, उसमें बड़ी बड़ी पार्टियों के भी, शिवसेना, शिंदे ग्रुप, शिवसेना, उद्धव ठाकरे ग्रुप और MIM के लोग हैं, वंचित बहुजन अघाड़ी है, BSP है और बहुत सारी पार्टियों के लोग खड़े हैं, कुछ आज़ाद उम्मीदवार भी खड़े हैं। इतने सारे लोगों में 24 लोगों में से आपको एक उम्मीदवार चुनना है। मैं ये पूरे 24 उम्मीदवार को ये चैलेंज करना हूँ कि वो कोई बता दे कि कोई दूसरे समाज का वोट वो बल्क में थोड़े बहुत 200-500 वोट, 1000 वोट जो है अगर खरीद के लेके आ रहे तो बोल रहे कि हमारे को दूसरा समाज का वोट दे रहा। ऐसा नहीं, कोई ऐसी कौम बता दो, प्रदीप जायसवाल साहब को बता दो कि तुम कौन सी दूसरी कौम के वोट ले रहे हैं हिंदुओं के अलावा। वो बाड़ू थोरात खड़े हुए, वो कौन सी कौम के वोट ले रहे हैं हिंदुओं के अलावा। MIM के उम्मीदवार बता दे कि मुसलमानों के अलावा वो किसके वोट ले रहे हैं। लेकिन मैं जावेद कुरैशी आपको बताता हूँ कि मेरी कोशिश है कि मुसलमानों के वोट भी मुझको मिले। वंचित बहुजन अघाड़ी का अल्हम्दुलिल्लाह वोट मुझको मिल रहा है, OBC का वोट उसमें शामिल मिलाकर जो है एक बड़ा वोट बैंक अल्हम्दुलिल्लाह बन रहा है और ज़्यादा इसमें कवी इम्कानात जो है इसमें आसानी से जीत के जो इस तरफ जा रहे हैं। सारे लोग, परसों लोकमत की एक न्यूज़ थी कि हमको दोनों शिवसेना ये बोल रहे हैं आपस में कि हमको जो है अभी MIM से खतरा नहीं है, हमको अगर किसी से खतरा है तो वंचित बहुजन अघाड़ी से खतरा है। तो ये खतरा क्यों भाप रहे हैं, ये खतरा क्यों भाप रहे हैं? अभी वकील साहब ने आपको जो है सारा ये जो है वोटों का एस्टीमेट समझाया है कि किस तरीके से वोट कहाँ जाने वाले हैं, लेकिन अगर मुसलमान का वोट किसी एक मुसलमान की तरफ वन साइड जाता है जिसके पास दूसरे समाज का वोट है, तो मैं समझता हूँ वो आसानी से चुन के आने वाला है। ये जितने उम्मीदवार खड़े हुए हैं, एक उम्मीदवार कहता है कि मैं औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की कब्र को उखाड़ के फेंक दूंगा, एक उम्मीदवार का सदर ये कहता है कि मैं जो है बाबरी मस्जिद शहीद हुई तो मुझे बड़ा फख्र है कि बाबरी मस्जिद शिव सैनिकों ने तोड़ी। एक जो है ये है कि मुझे औरंगजेब से, एक सदर महाराष्ट्र का वो पार्टी का है जो कहता है कि मुझे औरंगजेब से कुछ लेना देना नहीं, मैं तो शिवाजी का मावड़ा हूँ। तो ये सारे पार्टियां आपके सामने हैं। ये तीनों पार्टियों की जो है मैंने जहनियत का अंदाजा आप लोगों को कर चुका हूँ। वंचित बहुजन अघाड़ी की जहनियत ये है कि वंचित बहुजन अघाड़ी ने सबसे पहले 2021 में प्रकाश अंबेडकर साहब ने पैगंबर बिल पेश किया असेंबली के अंदर। तो ये महाविकास अघाड़ी के लोग यहाँ मौजूद थे, हुकूमत थी उनकी 2021 में, वो पैगंबर वो बिल क्यों मंजूर नहीं करे, उनको आप पूछिए। ये बाड़ू थोरात जब तुम्हारे पास आएगा तो उसको पूछिए। ये जो है MIM के जो वहाँ पे 2 MLA थे वहाँ पर, उन्होंने उसकी तारीफ क्यों नहीं गई, उनसे पूछिए सवाल। ये लोग आएंगे आपके पास वोट मांगने के लिए, तो उनसे सवाल कौन पूछेगा? उनसे पूछो। वो बाड़ू थोरात आएगा तो तुझे तो फख्र था बाबरी मस्जिद को शहीद करने में, और तू मुसलमानों से वोट मांगने के लिए अब आ जा रहा है, ये क्या तमाशा है? लेकिन एक प्रकाश अंबेडकर साहब है जिन्होंने पैगंबर बिल पेश करे। अल्लाह ताला ने किसी दूसरे मुसलमानों को भी, किसी MLA को या MP को ये तौफीक अता नहीं की कि वो जो है MLA पैगंबर बिल पेश करे। तो कहते हैं ना कि अल्लाह ताला जब काम लेने को आया तो किसी गैर से भी काम लेता है। अल्लाह ताला ने अंबेडकर साहब को बहुत चुना और उन्होंने एक पैगंबर बिल पेश करा जो आए दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियां कर रहे हैं और उनको सजा नहीं हो रही है। तो एक ऐसा बिल पेश किया गया, पूरे हर मजहब का जो भी महापुरुष रहेगा अगर उसकी कोई बेइज्जती करता है तो उसको 3 से 7 साल की सजा का उसके अंदर जो है प्रोविजन रखा गया है कि 3 से 7 साल की सजा होगा।
अब अगर कोई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करेगी जुर्रत करता है तो ये बिल अगर पास हो जाता है तो 3 से 7 साल की सजा हो जाएगी। लेकिन अजीज तरीन सालों, मैं आपको वही बता रहा है, एक की जहनियत ये है कि वो औरंगजेब की खबर को उखाड़ने की बात करता है, एक की जहनियत ये है कि वो बाबरी मस्जिद की शहादत पे फख्र महसूस करता है, एक की जहनियत ये है कि वो कहता है कि मुझे औरंगजेब से लेना देना नहीं है, वो आए गेरे मेले गिले सब खत्म हो गए। ये जहनियत के 3 उम्मीदवार जो वोट ले सकते हैं यहाँ पर वो आपके सामने खड़े हैं, और एक वंचित बहुजन का उम्मीदवार जावेद कुरैशी आपके सामने खड़े हैं। आपको फैसला करना है कि आप किसको वोट देंगे। ये जहनियत वाले उन लोगों को वोट देंगे जिन्होंने जो है हमारे बुजुर्गान दीन की बेइज्जती की है, या उनको वोट देंगे जिन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहुरमती की है। ऐसे लोगों को क्या हम सहारा देंगे, ऐसे लोगों को वोट देंगे। इतना जबरदस्त समीकरण आज फिर आपके सामने चुन के आ गया। 2019 में पार्लियामेंट के इलेक्शन के अंदर ये समीकरण आप लोगों के पास था। सेम, इससे ज्यादा अच्छा, इससे ज्यादा बेहतर, इससे ज्यादा बेहतर और कोई नहीं है। पार्लियामेंट में भी तो ये समीकरण से हारने के चांसेस बन सकते थे, लेकिन इस असेंबली के इलेक्शन के अंदर हारने की कोई गुंजाइश नहीं है। इंशाअल्लाह जीत यकीनी है। मुसलमानों का इत्तेहाद एक बार फिर यही समीकरण के ऊपर टिक जाता है तो मैं नहीं समझता हूं कि यहां से कोई उम्मीदवार हारने वाला है। इसलिए कि दोनों शिवसेनाओं के तंबू में घबराहट पड़ेगी। पिछले 5 साल में हमारे शहर में 2 दंगे हुए। आज जो उम्मीदवार खड़ा है मेरे भाइयों, पिछले किरारपुरे में एक दंगा हुआ था और एक बच्चे को गोली लगी थी मेरे भाइयों। आज तक उसका बाप तड़प रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, कोर्ट में जा रहा है, पुलिस के सामने, महाराष्ट्र के प्रशासन के सामने गया, मुख्यमंत्री के सामने गया, सिर्फ एक चीज के लिए मेरे भाइयों कि मेरे बच्चे को गोली लगी है। और ये नासिर सिद्दीकी जो उम्मीदवार है ये कहता है कि पुलिस की दलाली करने के लिए, ये कहता है कि वो उम्मीदवार, वो बच्चा गोली से नहीं मरा मेरे भाइयों, वो बच्चा एक्सीडेंट में मरा मेरे भाइयों। इसीलिए आज उस बाप की तड़पड़ाहट के साथ में रो रहा है कि मेरा गुनाह दाखिल हो जाए मेरे भाइयों, लेकिन गुनाह दाखिल नहीं हो रहा। इसलिए गुनाह दाखिल नहीं हो रहा क्योंकि नासिर सिद्दीकी ने यह कहा मेरे भाइयों कि वो पुलिस की गोली से नहीं मरा, वो जो बच्चा मरने वाला एक्सीडेंट में मरा मेरे भाइयों। एक बच्चा शहीद होता है और ये इसको पुलिस की दलाली करने के लिए ये कहता है कि वो एक्सीडेंट में मारा मेरे भाइयों। वो उम्मीदवार आपके बीच में खड़ा मेरे भाइयों, और ये उम्मीदवार है पिछले 30 सालों से आपके लिए कुर्बानी दे रहा है। ये वो उम्मीदवार है पिछले 30 सालों से बार बार आपके लिए जेलों में जा रहा है। पिछले कई वर्षों पहले एक उलमाए दीन को औकाफ बोर्ड के मेंबर ने, वक्फ बोर्ड के किसी अधिकारी ने गाली दिया था मेरे भाइयों उलमा को। ये जावेद कुरैशी ने उस मेंबर के जाके गिरफ्तार पकड़ लिया, लेकिन जावेद कुरैशी को उसके लिए जेल जाना पड़ा मेरे भाइयों। ये वो जावेद कुरैशी है। पिछले कई बरस पहले नासिर सिद्दीकी मौजूद था नगर पालिका में और हमारे एक नगर सेवक को मार रहे थे मेरे भाइयों। तो नासिर सिद्दीकी ने उस नगर सेवक को छोड़ के भागा। इसी बार के नगर सेवक ने पहले हमला किया था जिसका नाम राष्ट्रवान थे मेरे भाइयों। तो नासिर सिद्दीकी ने सबसे पहले छोड़ के भागा था। तो ये आपकी रहनुमाई करेगा नासिर सिद्दीकी मेरे भाइयों, जो हमारे बीच में नगर सेवक को छोड़ देता है, बच्चों को शहीद होने के बाद में एक्सीडेंट बताता है। शिविर चौक का सबसे बड़ा मुखबिर, सबसे बड़ा मुखबिर अगर कोई है तो नासिर सिद्दीकी है मेरे भाइयों। महानगर पालिका का सबसे बड़ा कोई कमीशन खोर है तो नासिर सिद्दीकी है मेरे भाइयों। अगर उसके बारे में गणेश कॉलोनी में जाके पूछो मेरे भाइयों, लोगों के काम होते तो उनसे दलाली करता है मेरे भाइयों, उनसे पैसे मांगता है। मैं तो महानगर पालिका के अधिकारियों को भेजकर वार्ड में तकलीफ देता है मेरे भाइयों। ये वो नासिर सिद्दीकी आपके बीच में खड़ा है और ये जावेद कुरैशी है। बताइए जावेद कुरैशी के गिरबान में एक भी गिरबान में ऐसा दाग हो जिससे उन्हें कभी बेईमानी करा हो? बताइए जावेद कुरैशी के गिरबान में एक ऐसा दाग हो जिन्होंने कभी किसी का माल खाया हो? बताइए किसी की जमीन हड़प किया हो? ये वो जावेद कुरैशी मेरे भाइयों। उम्मीदवार आपको वोट मांग रहे हैं, उनसे मेरा सवाल है, जो औरंगाबाद की शनाख्त हमारी मिटा दी है, वो हमारी शनाख्त मिटाने के बाद बोलते हैं कि